सुनिश्चित करें कि आप अपनी दवा कैबिनेट की जांच करें। यदि आपके पास इन 38 ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स में से कोई भी है, तो सुनिश्चित करें कि आप उनका उपयोग करना बंद कर दें और उन्हें फेंक दें। ये आई ड्रॉप बैक्टीरिया से दूषित हो सकते हैं और आंखों में संक्रमण का कारण बन सकते हैं, जिससे दृष्टि हानि या अंधापन या इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है। मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई, एक बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित अपवर्तक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ हूँ, और आज मैं आपको आई ड्रॉप्स की नवीनतम सूची देने के लिए यहाँ हूँ, जिन्हें बार बार खरीदा जा सकता है। काउंटर, लेकिन जीवाणु संदूषण हो सकता है। मैं आपको अमेज़न पर आई ड्रॉप्स की सूची भी दूंगा, जिनका उल्लेख हाल के FDA चेतावनी पत्र में किया गया था। आपको शायद कुछ महीने पहले ही याद होगा, फरवरी, अगस्त और अक्टूबर में FDA ने कई आई ड्रॉप्स को वापस ले लिया था, जो बैक्टीरिया संदूषण के जोखिम के कारण दृष्टि हानि या अंधापन या कुछ मामलों में मृत्यु का कारण भी बन सकते थे। अब कुछ ही महीनों बाद FDA ने अपनी रिकॉल सूची का विस्तार किया है और हाल ही में और भी अधिक आई ड्रॉप्स के संबंध में एक नया चेतावनी पत्र जारी किया है। इस समय पूरी सूची यहाँ दी गई है। नंबर 1, एड्रीकेयर आर्टिफिशियल टीयर्स। CDC के अनुसार यह ओवर द काउंटर उत्पाद 55 रोगियों में गंभीर आंखों के संक्रमण से जुड़ा था, जिसमें मृत्यु के 4 मामले भी शामिल थे। ये संक्रमण दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एरोजिनोसा के कारण हुआ था। नंबर 2, विशुद्ध रूप से सुखदायक 15% MSM ड्रॉप्स। FDA ने 3 मार्च को घोषणा की कि फॉर्माडिका USA स्वेच्छा से 2 लॉट प्योरली सूदिंग ड्रॉप्स को वापस ले रहा है। इस ओवर द काउंटर उत्पाद को गैर बांझपन के कारण वापस बुलाया जा रहा है। 3 मार्च 2023 तक उत्पाद से संबंधित बीमारी या संक्रमण की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। नंबर 3, ऑर्गेनिक कैस्टर ऑल आई ड्रॉप्स, MSM ड्रॉप्स 5% और 15% सॉल्यूशन डॉक्टर बन द्वारा बनाया गया। FDA विश्लेषण में पाया गया है कि डॉक्टर बन के MSM ड्रॉप्स 5% सॉल्यूशन का एक लॉट 6786 उत्पाद में पाए जाने वाले बैक्टीरियल और फंगल संदूषण के साथ बांझपन को विफल करता है। 26 अगस्त 2023 तक डॉक्टर बन की कंपनी को इस रिकॉल से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं की 2 रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। संख्या 4, 28 ओवर द काउंटर ड्राई आई उत्पाद, जैसे CVS हेल्थ, राइट एड, टारगेट, वॉलमार्ट के इक्वेट ब्रांड, कार्डिनल हेल्थ, रग्बी और वेलोसिटी फॉर्मा जैसे लोकप्रिय स्टोर ब्रांडों के तहत विपणन किए जाते हैं। रिकॉल सूची में CVS ब्रांड जेनेरिक ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, लुब्रिकेंट जेल ड्रॉप्स, मल्टी एक्शन रिलीफ ड्रॉप्स और हल्के मध्यम चिकनाई वाले आई ड्रॉप्स शामिल हैं। राइट एड लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, जेंटल लुब्रिकेंट जेल आई ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग जेल ड्रॉप्स, मल्टी एक्शन रिलीफ ड्रॉप्स, टारगेट अप एंड अप ड्राई आई रिलीफ, अप एंड अप हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, वॉमिट इक्वेट हाइड्रेशन प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, कार्डिनल हेल्थ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप से लीडर ब्रांड आई ड्रॉप्स, आंखों की जलन से राहत और सूखी आंखों से राहत। आई ड्रॉप का अगला ब्रांड रग्बी आई ड्रॉप है। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और लुब्रिकेटिंग टीयर आई ड्रॉप्स और अंत में वेलोसिटी फॉर्मा लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं। 15 नवंबर 2023 को FDA द्वारा जारी की गई इस व्यापक सूची का कारण ये है कि उन आई ड्रॉप उत्पादों के आपूर्तिकर्ता एक ही हैं और वे एक ही सुविधाओं में निर्मित होते हैं, जिसका अर्थ है कि केवल एक कारखाने में बैक्टीरिया का प्रकोप कई उत्पादों को प्रभावित कर सकता है। कई ब्रांडों में इस कॉल के लिए निर्माता किलिंच हेल्थकेयर इंडिया लिमिटेड ने रिकॉल सूची के सभी उत्पादों के लिए एक स्वैच्छिक रिकॉल जारी किया है। इन आई ड्रॉप्स का निर्माण किलिंच हेल्थकेयर इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने वितरक वेलोसिटी फॉर्मा LLC के माध्यम से किया जाता है। FDA जांचकर्ताओं ने विनिर्माण सुविधा में अस्वच्छ स्थिति और उत्पादन संयंत्र से लिए गए नमूनों में बैक्टीरिया पाया और FDA ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि उन्हें वापस मंगाई गई आई ड्रॉप का उपयोग बंद कर देना चाहिए और उपरोक्त सूचीबद्ध उत्पादों में से कोई भी खरीद के स्थान पर वापस कर सकते हैं। नंबर 5, अमेज़न पर बचने के लिए 7 आई ड्रॉप। 13 नवंबर 2023 को FDA ने कई ब्रांडों के आई ड्रॉप बेचने के लिए अमेज़न को एक चेतावनी पत्र जारी किया, जिसे एजेंसी FDA अनुमोदन के बिना अस्वीकृत नई दवाएं मानती है। चेतावनी पत्र के जवाब में अमेज़न ने कहा कि उसकी वेबसाइट अब इन 7 आई ड्रॉप उत्पादों की पेशकश नहीं कर रही है, क्योंकि FDA ने अमेज़न को चेतावनी दी थी कि उनके वितरण ने संघीय नियमों का उल्लंघन किया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ाया है। एजेंसी के पत्र में नामित खींचे गए उत्पाद हैं सिमिलासन पिंक आई रिलीफ, द गुड बाय कंपनी पिंक आई, कैंसी आई ड्रॉप्स, ऑप्टिक एक आई ड्रॉप्स, ओक्लूमेड आई ड्रॉप्स, TRP नेचुरल आइज फ्लोटर्स रिलीफ और मंजिला सोफिया कैमोमाइल हर्बल आई ड्रॉप्स। अन्य ओवर द काउंटर उत्पादों की तुलना में आई ड्रॉप्स संदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए आई ड्रॉप्स को निष्फल होना आवश्यक है, जो कि मौखिक और त्वचा देखभाल उत्पादों के लिए सच नहीं है। यदि आप किसी भी ओवर द काउंटर आई ड्रॉप का उपयोग करते हैं, तो मैं आपको अधिक लोकप्रिय ब्रांडेड कृत्रिम आंसू जैसे कि ऑप्टेस, रिफ्रेश या सिस्टेन जैसे कुछ का उपयोग करने की सलाह दूंगा, क्योंकि वे FDA द्वारा अनुमोदित हैं और इसे हाल ही में FDA में फंसाया गया है। याद करते हैं, आप इस वीडियो में मेरी शीर्ष 5 अनुशंसित आई ड्रॉप्स और इस वीडियो में घरेलू सूखी आंखों के उपचार के लिए मेरे अनुशंसित उत्पादों को देख सकते हैं। ओवर द काउंटर आई ड्रॉप से आंखों के संक्रमण से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप समाप्ति के संबंध में निर्माता के निर्देशों का पालन करें।
उत्पादों की तारीख और कभी भी समाप्त हो चुकी आई ड्रॉप का उपयोग न करें, किसी और के साथ आई ड्रॉप साझा न करें या एकल उपयोग शीशियों से आई ड्रॉप का पुनः उपयोग न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको कोई असामान्य लक्षण दिखाई देता है, जैसे धुंधली दृष्टि, आंखों से स्राव, आंखों में दर्द, पलक या आंख का लाल होना, ऐसा महसूस हो रहा है कि आंख में कुछ है या प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई है, तो पूरी तरह से आंख की जांच कराने के लिए तुरंत अपने नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक बटन दबाने और मेरी सदस्यता लेने पर विचार करें। नेत्र स्वास्थ्य और सर्जरी पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री का समर्थन करने के लिए चैनल। मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर डॉक्टर ऑड्रे ताई पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।